सुनिए, नहीं ठीक है अवधेश जी, मैं इसमें एक अलग लाइन लेता हूँ, मैं इसमें एक अलग लेता हूँ। सुनिए ना मैडम, सुनिए सारिका जी, मैंने मान लिया आप जो कह रही हैं, गंदी गाली दी गई, उसके एक शब्द में आलोचना की बजाय अगर भाजपा विरोध कर रही है तो नहीं, एक शब्द में किसी ने उसकी आलोचना नहीं की कि वो गलत हुआ है, हमारा विरोध है, हम गाली से सहमत नहीं है, ये 4-5 दिनों तक बोलने के लिए तैयार नहीं। कल तेजस्वी जी ने थोड़ा बहुत बोला है और पूरे नहीं सारिका पासवान अवधेश जी एक मिनट सारिका पासवान सुनिए, मैंने मान लिया आपने जो कहा, सुनिए अगर वो सुनिए अवधेश जी एक मिनट सारिका पासवान, आपने जो कहा है, आपने जो कहा, सुनिए आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मिलेगा यहां पर विजय शर्मा, उसका देंगे। और वो तस्वीरें कुछ मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी। और सुनिए ना, रुक जाइए सारिका जी, सवाल सुनिए, लेकिन सवाल यह कि क्या आप ये सवाल पूछने का आपकी पार्टी नैतिक अधिकार रखती है? आपकी पार्टी ने जब बिहार बंद बुलाया था, कितनी जगहों पर एम्बुलेंसेस रोकी गई थी और कहा गया था कि देख लेंगे, तब तो नहीं ट्रेन रोकी गई, बसें नहीं मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि ये सवाल पूछने का क्या नैतिक अधिकार आपको है, आपकी पार्टी को? चलिए आइए अब उमर खालिद पर बोलिए। तुलना करनी पड़ेगी, ये तुलना की भी है कि राजनीतिक संस्कृति कौन सी चल रही है देश में। राकेश जी, हाँ ठीक है मैडम, 30 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट करीब बोलिए। अवधेश जी रुक जाइए, सारिका पासवान अब उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। आप मुझे उमर खालिद पे भी बोलेंगे और मोदी जी पे भी बोलेंगे। बोलिए उमर खालिद पर। तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि 3 दिनों से प्राइम चैनल्स में डिबेट तो चल क्या रहा दिक्कत था है? और आज बिहार में, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर किसी की मां को गाली हो जाए, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली, और आप चाह रहे हैं कि चैनलों पर डिबेट भी ना हो और उस पर सवाल भी ना पूछा जाए? 30 सेकंड आपको बर्दाश्त नहीं, उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट देता हूं। उमर खालिद शर्जील इमाम, आज हम ये बताएंगे कि बिहार में किस तरीके से भाजपा के गुंडा। उमर खालिद शर्जील इमाम, उमर खालिद शर्जील इमाम, आप जितनी देर बोलेंगे मैं चुप रहूंगा। बार बाला बोला किस तरीके से गर्भवती महिला, अरे बोला गलत है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, मैं कह रहा हूं गलत है। अब उमर खालिद शर्जील इमाम पर आइए, उमर खालिद शर्जील इमाम पर आइए, उमर खालिद शर्जील इमाम पर आइए, बात करेंगे ये वाला बात पे। उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए, उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए, पूछने का उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। क्या दिक्कत है? वोट बैंक नाराज हो जाएगा नैतिक वाले विषय पे। अरे जिस भारतीय जनता पार्टी का नारी और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसी विषय पे आप 3 दिनों से हमसे बुकवा रहे थे, और आज जब हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि खालिद पे बोलिए, खालिद पे बोलिए। अरे मोदी पे कहा नहीं बोलेंगे जी, मोदी पे बोलेंगे। अरे बोलिए, 2 दिन पहले अभी तक बोली ना मोदी पर, अब शर्जील इमाम पर बोलिए। क्या वोट बैंक नाराज हो जाएगा क्या सारिका पासवान? दिलीप मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलेगा क्या आपको बिहार में? अरे कैसे नहीं मिलेगा? मुस्लिम भाई हमारे, हम वोट देंगे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है मुस्लिम भाइयों का। अच्छा, मुस्लिम भाई, दलित भाई, ठेकेदारी है क्या? भाई सब हम लोग को वोट करेंगे, ठेकेदारी है, ये जवाब दीजिए ना उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। वोट के लिए अपनी माता को घसीट करके ना, छोड़िए ना, पॉलिटिक्स के छोड़िए, कौन वोट के लिए किसको घसीट रहा है? उमर खालिद शर्जील इमाम, माँ को भी घसीट करके ले आए उमर खालिद शर्जील इमाम। अरे मोदी जी अपनी मरी हुई माँ को घसीट के ले आए राजनीतिक पटलों पे और रोने लगे। 1.5 मिनट, चलिए एक छोटा जवाब 30 सेकंड का विजय शर्मा आपका। 1.5 मिनट इनको भी दिया। उमर खालिद शर्जील इमाम पर जुबान नहीं खुली, जाहिर सी बात है वोट बैंक का सवाल है, बोलेंगे नहीं। राकेश जी, ऐसे अपराधी जो देश के टुकड़े करने की बातें करते हो, चिकन नेक की, उस आदमियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कमाल की बात है। और देश के प्रधानमंत्री जो उनकी माताजी अभी रही भी नहीं है, उनको गाली देने वाले को कैसे बचाव कर रहे हैं कि उसने गाली थी, उसने गाली थी, तो आप क्या सर्टिफिकेट देना चाहते हो कि और गाली दीजिए? और मैं बताता हूं 2007 से शुरू हुआ ये, जब मौत के सौदागर सोनिया गांधी जी ने बोला था मेरे प्रधानमंत्री को, उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो इस सिलसिला तो तब से शुरू हुआ है। तो ये चाहते हैं गाली दे, क्योंकि इनको लगता है कि गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। आप मुझे बताइए, न्यायिक प्रक्रिया में क्या इनको विश्वास नहीं है क्या? जब इनके हक में फैसला आता है तो ठीक, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कौन सी बात हो? सारिका जी कह रहे हैं हमारा तो 7 बजे से बंद था, हमने तो पूरी मानवता का ध्यान रखा।
आपकी तरह थोड़ी है कि आपने यहाँ किस तरह से हाल होता है और बसें किस तरह से रोकी जाती है। और मैं दूसरा बताना चाहता हूँ, एक अभी बात रखी जगदीश जी ने कि अपनी माता जी को लाए। मैं एक वीडियो, आप देखिए वीडियो, राहुल गांधी अपने माता जी के साथ फल तोड़ रहे हैं 10 जनपद में और फिर उसका जैम बना रहे हैं, वो भी मैं फोटो दूं। वहां क्यों ऐसा राहुल गांधी जी ने किया? तो ऐसा भ्रमित ना करें टीवी के ऊपर बैठ के। ठीक है, और माता तो माता, ठीक है। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं कि कौन किसके साथ फल तोड़ रहा है, कौन किसके जूते कहां बांध रहा है, कौन किसके साथ। नहीं, ये पारिवारिक रिश्तों पर डिबेट नहीं है। बड़े नेता हैं, कोई भी है, उनके साथ कैमरा जाएगा। और अगर आप कहते हैं कैमरा क्यों चला गया, तो फिर आप अपने गिरबान में जाकिए कि आपके नेता के साथ कैमरा कहां गया। मैं उधर नहीं चर्चा करना चाहता हूं। अब सैयद जवाद जी, खालिद शर्जील इमाम पर देखिए, यहां ना जगदीश जी का मुंह खुला, ना सारिका पासवान का मुंह खुला। पवन खेड़ा ने कहा कि इन माओं का दर्द नहीं दिखता है, तो मतलब ये पूरा दर्द खालिद शर्जील इमाम, वोट बैंक का सवाल। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज़ एक शेर से करता हूँ कि हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला जो कुछ भी लिखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? देखिए, हम कहते हैं कि इंसाफ है, उमर खालिद शर्जील इमाम नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। आप खुशबू का आप शेर का मतलब निकालना चाहेंगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप जो निकालिए, एक वसीम बरेलवी साहब का शेर था, वो बहुत पहले लिखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कहे हुए, अरे रुक जाइए साहब, ये मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता का जिस शख्स ने अपमान करा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ माता नहीं है, वो मेरे लिए भी उनकी माता है और देश के लिए भी माता है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दर्द मैं समझ सकता हूं। मैंने भी अपनी माँ को 1.5 साल पहले और वालिद को खोया है, मैं जानता हूं वो तकलीफ को। लेकिन आपको एक दर्द और भी बताता हूं। एक माँ का दर्द आपके सामने है, वो दर दर भटकती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरा नजीब कहां है। नजीब की माँ का दर्द सुनाई दिया? किसी ने आवाज उठाई उस माँ के लिए जिसका बेटा कहां गायब हो गया? देश की एजेंसियां बता नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस मां का भी दर्द समझना चाहिए। वो दर दर चिल्लाती रही, तमाम मीडिया चैनल्स के अंदर जाती रही, लेकिन उसका बेटा आज तक मिल करके नहीं दिया। जकिया जाफरी का दर्द आपको याद आया? दर दर भटकती रही, इंसाफ नहीं मिला। खामोश बैठिए, मैं बीच में यार, इनको रोकेंगे नहीं रोकेंगे, मैं बीच में बोला, आप देखिए, चिंता नहीं हुई आप। अरे सुनिए, आप चुप जाइए, थोड़ी देर सुनिए, ठीक है? उसके बाद आपको अरे भाई अवधेश जी, मैं माजरत के साथ कह रहा हूं कि खामोश हो जाइए। मैंने आपको सुना है, बिल्किस बानो का दर्द नहीं याद आया? बिल्किस बानो का दर्द नहीं आया? वो भी तो किसी की माँ थी, माँ है, वो दर्द नहीं आया? और यहाँ जिस ढंग से मणिपुर में जिन महिलाओं को नंग्र परेड कराई गई, वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बीवी थी, वो भी तो किसी की बहन थी। वो दर्द याद नहीं आया? 2 अल्फाज नहीं बोलने गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले जाते। और एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तीसरी सबसे बड़ी चीज कह रहा हूं, जब जब दलितों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, ओबीसी की बात आती है, न्याय होता दिखता नहीं नजर आता। और सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी हम नहीं खड़े करे, इंटरनेशनल लेवल पर। एक सवाल आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया। एक मिनट अवधेश जी, सैयद जवाद सुनिए। सैयद जवाद, आप जाकिया जाफरी से लेकर नजीब से लेकर आप मणिपुर तक चले गए, उमर खालिद शर्जील इमाम पर नहीं बोले। आपकी नजर में उमर खालिद शर्जील इमाम का बेल होना न्याय है कि अन्याय है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सीधा, न्याय या अन्याय? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को न्याय या अन्याय के तौर पे नहीं देख रहा हूं। मुझे इसी तौर पर जानना है, सिर्फ इस तौर मुझे इसी तौर पर जानना है। मैंने तो उमर खालिद शर्जील को बेल नहीं मिलना न्याय या अन्याय? बेल उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और मतलब जो देश मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बेल अधिकार है, बेल अधिकार है। सैयद जवाद, मैं खुल करके कह रहा हूं, हो रहे देश के सामने जो चिकन नेक को तोड़ने की बात करे, जो असम को हिंदुस्तान को अलग करने की बात करे, उसको मणिपुर जला दिया देश में खुला छोड़ दिया सरकार के दौर में। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर मणिपुर जलता रहे सरकार। सैयद जवाद, शेम ऑन यू। जो शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे शर्म आ रही है, बिल्कुल मुझे शर्म इस चीज की आ रही है कि
बेशर्मी से देश के सामने ये बात कह रहे हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल मिलनी चाहिए, उस आदमी को बेल मिलनी चाहिए जो कह रहा है कि चिकन नेक को अलग कर दो, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर दो, असम को भारत से अलग कर दो। आप वैसे आदमी को कह रहे हैं कि देश में खुला छोड़ दो। कौन किसने कहा खुला छोड़ दो? आप कह रहे हैं। मैंने कब बेल मिलने का मतलब क्या होता है? बेल मिलने का मतलब क्या होता है? कितने लोग? अच्छा सुनिए, आसाराम को राम रहीम आसाराम पर मत जाइए, सुनिए अभी आसाराम पर मत जाइए। राम रहीम आसाराम ने इस देश को तोड़ने की बात नहीं कही। आसाराम ने जो अपराध किया उस अपराध की सजा मिलेगी। देश को तोड़ने की बात और अपराध दोनों अलग अलग चीजें। जिन आपको नजीब, अभी मैंने आपसे कहा मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, दर्द नहीं शर्जील इमाम का बयान सही जवाब आप अभी नजीब से मत जाइए। आप नहीं अभी आपको नजीब और जाकिया जाफरी तक मैं नहीं जाने दूंगा। सैयद जवाब मैं आपको नजीब और जाकिया जाफरी तक नहीं जाने दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं नहीं जाने दूंगा। मैं हर उस मजलूम तक सैयद जवाब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो यार उमर खालिद, अब रुक जाइए अवधेश जी, अब रुक जाइए सैयद जवाब, आपकी बेशर्मी इस देश ने देख ली। सैयद जवाब मैं खुलकर कह रहा हूं, आपकी बेशर्मी इस देश ने देख ली। अवधेश जी, इनके हिसाब से उमर खालिद शर्जील इमाम, इनके हिसाब से उमर खालिद शर्जील इमाम मजलूम है। जो आदमी ये कहे कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, भारत को अलग कर दो, चिकन नेक को काट दो, अरे ट्रायल और मुस्लिमों को भड़काने के लिए करिए ना ट्रायल। नहीं होगा। पूर्व सीबीआई ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने क्या कहा? आप बताइए क्या कहा? उसके बाद मैंने अभी कहा आपसे, क्या कहा? नजीब की मां का दर्द क्या कहा? क्या कहा? सुना किसी ने? क्या कहा? नहीं सुना। क्या रिपोर्ट आई चंद्रचूड़ ने? अब मैं एक मिनट अवधेश जी में आ रहा हूं, सुनिए मैं देश को बताता हूं। उसको हम क्या सुनते हैं? पूर्व इस देश के एक मिनट इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा कि 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की। क्यों मांग की भाई? आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली गई। क्यों ले ली गई भाई? उमर की ओर से पेश होने वालों ने कोर्ट से बार बार कहा कि माय लॉर्ड अगली तारीख दीजिए, समय दे दीजिए, समय दे दीजिए। किसी केस में बहस में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? इसलिए पूर्व सीबीआई का सवाल है, क्यों नहीं पूरा फाइनल सुनवाई होती है? जिस राजनीतिक षड्यंत्र रिकॉर्ड से ये पता चलता है, हम जानते हैं। अब अवधेश जी रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि कोर्ट के सामने बार बार एडजर्नमेंट याचिका डाली गई।